सफलताएं कभी खामोश नहीं रहती, सफलता शोर मचाती है और सफलता ने शोर मचा दिया है। BBIS बाल भारती इंटरनेशनल स्कूल CBSE बोर्ड 10th 12th का रिजल्ट आ चुका है। और बाल भारती इंटरनेशनल स्कूल सुजानगढ़ से आपका हार्दिक स्वागत। और आप देखना शुरू कर चुके हैं KDH राजस्थान। और ये देखिए, सफलता शोर मचाती है, सफलता कभी खामोश नहीं रहती और शोर मचाती सफलता हुटिंग के साथ सफल होने वाले उन बच्चों की कतार ये देखिए आगे बढ़ रही है। और पुष्प वर्षा से स्वागत और अभिनंदन हो रहा है उन सभी बच्चों का। ये देखिए, विक्ट्री साइन करते हुए बच्चे अभिवादन कर रहे हैं सभी का। सफलता का शोर है, ये जीत की खुशी। और ये देखिए, वो श्रृंखला पहुंच चुकी है, वो कतार पहुंच चुकी है जिन्होंने परचम लहरा दिए हैं अपनी जीत के शानदार परसेंटेज के साथ। और ये है बाल भारती इंटरनेशनल स्कूल सुजानगढ़। और ये वो सभी बच्चे हैं जिन्होंने 10th और 12th में शानदार परसेंटाइल के साथ एक धमाका कर दिया और सोचने पर मजबूर कर दिया है। और मुझे भी ये कहने पर मजबूर कर दिया है कि सबसे बेस्ट कौन, तो सबसे बेस्ट हैं ये बच्चे। और जिन्होंने साबित कर दिया है कि सबसे बेस्ट है बाल भारती इंटरनेशनल स्कूल और शानदार परसेंटेज हुआ है। और पूरे एक मैं कहूँगा कि अराउंड 100 किलोमीटर में एक शानदार CBSE सेंट्रल बोर्ड का रिजल्ट रहा है BBIS बाल भारती इंटरनेशनल सुजानगढ़ का। से मिलवाना जरूर चाहूँगा उन स्टार से जिन्होंने पूरे रोशन कर दिया इस पूरे एरिया को। और जो रोशनी दिखाई दे रही है वो इसी स्टार से दिखाई दे रही है। मेरे साथ है यशस जिन्होंने 10th में शानदार परसेंटेज लिए हैं। क्या कहेंगे बेटा इस सफलता के लिए? सर मैं यही कहूँगा कि मेरे को जब भी सपोर्ट की ज़रूरत थी, जब मेरे को प्रिंसिपल मैम ने भी और सारे टीचर्स ने और क्लास टीचर अरविंद सर ने भी और मेरे पेरेंट्स ने भी फुल सपोर्ट किया और मेरे को जिस तरह से जो करना था उसमें हर चीज़ में सपोर्ट किया और मेरे को अपनी फ्रीडम दी पढ़ने के लिए, जैसे पढ़ना है वैसे। तो कोई ख़ास ऐसी खुराक होती है जिससे बच्चा टॉप करता है? सर माइंड फ्रेश रखना चाहिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए और सिर्फ पूरे दिन पढ़ने से कुछ नहीं होता। जब पढ़ो, जब एकदम कंसंट्रेशन से पढ़ो, भले पूरे दिन मत पढ़ो। माइंड क्या परसेंटाइल रहा आपका? मेरे परसेंटेज आए 96.8। 96.8 10th क्लास में। और मैं थोड़ा सा देखिए बातचीत करता हूँ कुछ बच्चों से। क्या नाम बेटा आपका? नंदिनी जहांगीर। नंदिनी जहांगीर। और इनका परसेंटेज क्या रहा है? 97। 97 12th साइंस, 12th आर्ट्स स्ट्रीम से। और क्या कहेंगे कि इस सफलता को पाने के लिए क्या खास जो है हमें तैयारी करनी होती है, क्योंकि अब आप दूसरों के लिए आइकन होंगे? कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। मतलब अगर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे पर रोज़ पढ़ेंगे तो फ़ायदा देगा, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे लेकिन एक ही दिन पढ़ेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। रोज़ रेगुलर स्टडी रहे तो इसमें स्कूल का भी कोई खास रोल होता है? यस सर, मैं अपनी सफलता का श्रेय प्रिंसिपल मैम, मेरी फैमिली और सभी टीचर्स को देना चाहूँगी। बिल्कुल। तो क्या तरीका होता था, जैसे स्कूल में पढ़ाने का कोई खास ऐसा रहा होगा जिसको आपने नोट किया होगा, जो आपको खास इम्प्रेस किया होगा, जिसकी वजह से आपकी तैयारी बढ़िया रही? जो टीचर्स पढ़ाते थे वो घर जाके रिवाइज़ करना, रोज़ रिवाइज़ करो, जो स्कूल में पढ़ाते हैं उसी दिन पढ़ लूँ ताकि बर्डन ना हो फिर बाद में। बिल्कुल। तो इस स्कोर के लिए क्या खास क्या होता है? क्योंकि बच्चे पढ़ते सभी हैं लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं आपकी तरह जो खास परसेंटेज ले जाते हैं, तो उनमें क्या फ़र्क क्या होता है उन दोनों बच्चों में? एक तो हम प्रेजेंट कैसे करते हैं आंसर, वो भी मैटर करता है, तो अपने आंसर राइटिंग पे भी ध्यान देना चाहिए। और जब आपका जो कोर्स है वो कब पूरा हो गया था? जनवरी में पूरा हो गया था। उसके बाद में रिवाइज़ किया गया बार-बार? यस सर। और रिवाइज़ के बाद में पहले ही आपको तैयारी करवा दी थी कि इस तरह से एग्ज़ाम आने वाला है? यस सर। हाँ, बहुत प्री बोर्ड्स हमारे बहुत सारे हुए थे तो उस हिसाब से, और वो वैसे पेपर आते थे जैसे हमें बोर्ड में दिए जाते हैं, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली। बिल्कुल। थोड़ा सा एक दो बच्चों से और बातचीत करूँगा। क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम धारिका स्वर्णकार है। और स्कोर क्या है? मेरा 91% है, 12th ह्यूमैनिटीज़ से। बिल्कुल। क्या कहेंगे इस सफलता के लिए, किसको श्रेय देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अपनी वर्दी प्रिंसिपल मैम को, सभी टीचर्स को, मेरे पेरेंट्स को, जितने भी मेरे बाकी क्लासमेट्स हैं उन्होंने भी मेरी काफ़ी हेल्प की, तो सबको श्रेय देना चाहूँगी। बिल्कुल। अब बनेंगे क्या आगे? जी, आगे नाम रोशन करना है मैम का, यही मकसद है, तो आगे जैसे एक लक्ष्य है कुछ, क्या बनना है जीवन में? जी, अभी लक्ष्य है कि UPSC के लिए तैयारी करनी है। कलेक्टर बनना है? जी। ये देखिए, फ्यूचर के कलेक्टर से बात करो। और आप क्या बनेंगे? जी मैं तो अभी तो JEE कर रहा हूँ, उसके बाद मैं सोचूंगा, अभी सोचा नहीं। IITN? यस सर। बिल्कुल। ये देखिए, टॉप बच्चों से मिलवा रहा हूँ मैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रिया है।
प्रिया कि कौन से स्ट्रीम से हो? मैं क्लास 10 नाउ इन ह्यूमैनिटीज़ फ्रॉम क्लास 11। क्या कहेंगे सफलता के लिए? मैं पूरा क्रेडिट वैसे मेरी टीचर्स और मेरी खुद की भी मेहनत थी। मेरी टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, एंड थैंक्स टू माय प्रिंसिपल मैम ऑल्सो। क्या ड्रीम है? मुझे लॉ करना है। लॉ, बिल्कुल। और आपका क्या ड्रीम है? चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए। ये देखिए सभी अलग अलग स्ट्रीम से हैं और सबका अपना अपना एक सपना है, और यही हमारे आगे बढ़ते भारत का एक मैं कहूँगा कि आईना है जो दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे इस सफलता के लिए? क्या परसेंटेज रहा आपका? मेरा परसेंटेज था 91%, और ये सफलता मैं अपने माता पिता, अपने सारे टीचर्स और सबसे ज़रूरी प्रिंसिपल मैम का सपोर्ट हमेशा हमारे पास रहता था, और वो हर टाइम हमें मोटिवेट करते रहते थे कि हमें अच्छा स्कोर करना है ताकि हमें वो रिस्पेक्ट मिले जो सोसाइटी में हमें मिलनी चाहिए। एक चीज़ पूछूं आपसे कि कोई खास ऐसी खुराक होती है कि जो हम जैसे क्या खाना खाएं तो उससे कुछ परसेंटेज बढ़ जाए, ऐसा कोई खास चक्की होती है क्या? कहते हैं ना कौन सी चक्की को ऑटो खावा है, कोई ऐसा तो नहीं है? ऐसा है, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। हाँ। पढ़ाई सब करते हैं बट रिवाइज नहीं करते। रिवीजन जितना ज़्यादा होगा उतने अच्छे आपके मार्क्स होंगे। बिल्कुल। तो यानी कोई मतलब वो उससे कोई फर्क नहीं है खाने पीने से? शॉर्टकट किसी चीज़ का नहीं है, मेहनत करनी बिल्कुल पड़ेगी। बहुत सही इन्होंने जवाब दिया कि कोई खाने पीने से नहीं, शॉर्टकट नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ती है। नौफरहाम जी मुंडा मेरे साथ में। नौफरहाम जी जो सचिव हैं यहाँ पर, क्या कहेंगे सर, बच्चों ने जिस तरह से सफलता यहाँ पर हासिल की है? मैं सबसे पहले इन बच्चों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन बच्चों ने जो कठोर मेहनत की है और लगातार केवल एक दिन के लिए नहीं, नियमित अभ्यास किया इन्होंने, और एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह लिया, चाहे प्री बोर्ड हो चाहे सामान्य एग्ज़ाम हो, उन सब एग्ज़ाम को बारीकी से पढ़ करके इन्होंने गहन अध्ययन करके और टीचर पर पूरा विश्वास करके और माता पिता का सहयोग के माध्यम से इन्होंने अपना टारगेट जो था उसको तय किया है। निश्चित करने के बाद ही इन बच्चों को सफलता मिली है। BBIS प्रिंसिपल मधु जी शेखावत, ये देखिए बच्चों के साथ कितना एक हार्टली इनका संबंध है, वो भी देखने लायक है। मैम क्या कहेंगे, बच्चों के एक सपने हैं, मैं अभी बात कर रहा था, कोई कलेक्टर बनने वाला है तो कोई डॉक्टर, कोई CA और कोई लॉयर, तो क्या कहेंगे इनके उन सपनों के लिए जो उड़ान ये भरने वाले हैं? मैं तो अपने सपनों की बात करूंगी सर। जब आपने देखा कि मेरे बच्चे कोई कुछ बनने वाला है और कोई कुछ, तो मुझे पता है अच्छी तरह से कि जो भविष्य है वो मेरी मुट्ठी में है। तो मैं अपने सपने पूरे करने के लिए अपने बच्चों को हमेशा इनकरेज करती रहूँगी, क्योंकि पावर बड़ी प्यारी चीज़ है और यही सब मेरी पावर है, और ये लोग मुझे वो सुकून देंगे जिससे मेरा बुढ़ापा शान से बीते। बिल्कुल मैम, किसी भी बच्चे को आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि उसका स्कूलिंग बहुत अच्छे से हो, एक स्टाफ मैनेजमेंट हो, एक अनुशासन हो, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। तो खास क्या आप ऐसी स्ट्रेटजी यहाँ पर फॉलो करते हैं ताकि बच्चों को एक बहुत अच्छा अनुशासन और एक बहुत अच्छी शिक्षा उनको मिल पाए? एक सवाल पूछूंगी और सारे बच्चे एक साथ ज़ोर से मुझे जवाब देंगे। आप मुझे क्या बुलाते हैं? माँ। बस यही बनाया है हमने। ये स्कूल जो है ये लर्निंग प्रोसेस के लिए एक प्लेटफॉर्म है जिसे मैंने एक फैमिली बनाने की कोशिश की है, क्योंकि शायद फैमिली में सबसे ज़्यादा निडर होकर बच्चा सीख जाता है, और शायद फैमिली ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चा अपनी सारी शिकायतें कहते हुए हिचकिचाता नहीं है। तो मैंने अपने बच्चों को सिर्फ यही देने की कोशिश की है कि जब भी परेशान हो अपनी माँ के पास आओ, मुझसे बात करो, मैं ठीक करती हूँ। या तो तुम्हारी समस्याओं का समाधान होगा, और या फिर वो कारण जिसके कारण ही समस्याएँ उठ रही है और ठीक नहीं की जा सकती, उस कारण के बारे में डिस्कशन होगा। या तो सोल्यूशन है या तो डिस्कशन है, बट कंक्लूजन डेफिनेटली है, एंड दैट इज़ व्हाट वी मेक द BBIS फैमिली अ स्पेशल एंड डिफरेंट फैमिली फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशंस। मैं कह सकता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट स्कूल इन द 100 किलोमीटर एरिया। सर्टनली, मैं तो वर्ल्ड की बेस्ट स्कूल बनाने में लगी हुई हूँ, और वी आर एंड वी विल मेक अ डिफरेंस। आई एम कॉन्फिडेंट। थैंक यू सो मच। All the seniors, those have scored well and have left a legacy. Big round of applause for all our seniors. Very, very beautiful. May God give you all the wisdoms to fly high and sky's limit. Don't stop anywhere, but always be strong to. It is just a process we follow. Sometimes we are happy, sometimes we are not. Whenever we are not happy, we feel like it is a struggle. नंदिनी का तिलकार्चन किया जा रहा है। 97% नंबर के साथ टॉपर्स का स्वागत सम्मान हो रहा है। स्वागत सम्मान किया जा रहा है। बाल भारती इंटरनेशनल स्कूल टॉपर 12th नंदिनी के पिताजी का सम्मान किया जा रहा है। माल्यार्पण से नंदिनी की माताजी का भी सम्मान किया जा रहा है। नंदिनी जिसने 12th में टॉप किया है, 97% के साथ स्वागत और सम्मान किया जा रहा है। प्रधानाचार्य जी मधु जी शेखावत, पेरेंट्स कुंदन जी,
सभी मौजूद हैं। वंशिका का स्वागत सम्मान किया जा रहा है 94% के साथ, शानदार स्कोर 94 परसेंटाइल। वंशिका के पेरेंट्स का सम्मान किया जा रहा है। भाविका का सम्मान किया जा रहा है 91 परसेंटाइल, शानदार स्कोर। सम्मान कर रहे हैं बाल भारती इंटरनेशनल के डायरेक्टर। नहीं, फोटो हम ले लेंगे, आपको दे भी देंगे, आप आइए। भाविका की पेरेंट्स दादाजी का सम्मान किया जा रहा है। माताजी का भी सम्मान किया जा रहा है। स्वागत और सम्मान हो रहा है। बधाइयाँ दी जा रही है। होनहार बच्चों का सम्मान हो रहा है। प्रियंका का सम्मान किया जा रहा है और प्रियंका के दादाजी का भी सम्मान किया जा रहा है। स्वागत सम्मान हो रहा है सोनू खेरिया का। स्वागत और सम्मान हो रहा है होनहारों का। प्रियंका, सोनू खेरिया का सम्मान हो रहा है। देखिए, बधाइयाँ दी जा रही है माता पिता को भी। हंसिका का सम्मान हो रहा है। होनहार टॉपर्स बच्चों का सम्मान हो रहा है, उनके पेरेंट्स का सम्मान हो रहा है। तालियां गूंज रही है। स्वागत और सम्मान की घड़ी है। Topper is Areen Solanki, but he is not available right now. स्वागत और सम्मान हो रहा है होनहार बच्चों का। मालाएं पहनाई जा रही है। गर्वित का सम्मान हो रहा है और उनके पेरेंट्स का भी सम्मान हो रहा है। स्वागत की घड़ी है। Like to hand over mic to Parik sir. सुजल का सम्मान हो रहा है। कॉमर्स स्ट्रीम के होनहारों का सम्मान शुरू हो चुका है। दिव्या का सम्मान किया जा रहा है। पेरेंट्स का भी स्वागत और सम्मान किया जा रहा है। बाल भारती इंटरनेशनल कॉन्ग्रेचुलेशन किया जा रहा है। सम्मान स्वागत हो रहा है। परी सोनी का सम्मान किया जा रहा है। कॉमर्स स्ट्रीम में सेकंड टॉपर। माला पहनाकर तिलकार्चन के साथ अभिनंदन किया जा रहा है। माता पिता का सम्मान किया जा रहा है। स्वागत और अभिनंदन की घड़ी है। परी सोनी का सम्मान हो रहा है। मनीषा का सम्मान हो रहा है। मनीषा के माताजी का भी सम्मान हो रहा है। नोपाराम जी साफा पहनाकर अभिनंदन कर रहे हैं। होनहारों का स्वागत और सम्मान हो रहा है। सेलिब्रेशन हो रहा है। DBIS 12th टॉपर नंदिनी, जिसने 100/100 100 में से 100 स्कोर किया है ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी के टीचर्स का सम्मान हो रहा है। बधाई दी जा रही है संस्था प्रधानाचार्य मधुजी शेखावत के द्वारा। बेस्ट टीचर के रूप में सम्मान किया जा रहा है सर का। 10th के टॉप स्कोर करने वाले बच्चों का सम्मान शुरू हो चुका है और ये है यशस, जिसने क्लास 10 में करंट क्लास 10। आप लोग शायद क्लास 12 के टॉपर्स के लिए ज़्यादा खुश थे। क्लास 10 के टॉपर्स का सम्मान हो रहा है। यशस का सम्मान हो रहा है। 96 अबव परसेंटेज। साफा पहनाकर अभिनंदन किया जा रहा है। पेरेंट्स का सम्मान हो रहा है। यशस के प्रिया का सम्मान किया जा रहा है। 10th में शानदार स्कोर करने वाले बच्चों का सम्मान हो रहा है। पेरेंट्स का भी सम्मान हो रहा है। साफा और माला से अभिनंदन किया जा रहा है। 10th के टॉपर्स स्कोर करने वाले बच्चों का सम्मान हो रहा है। अदिति का सम्मान किया जा रहा है और अदिति की मम्मी का भी सम्मान किया जा रहा है। बधाइयाँ दी जा रही है। सम्मान किया जा रहा है। वीर का सम्मान किया जा रहा है। 10th के टॉपर्स बच्चों का सम्मान हो रहा है।
और वीर के माता पिता भी दयाल सिंह जी साथ में मौजूद हैं। वीर के पिताजी दयाल सिंह जी और उनकी माताजी का भी सम्मान किया जा रहा है। 10th के टॉप बच्चों का सम्मान किया जा रहा है जिन्होंने शानदार परसेंटेज के साथ स्कोर किया है। इमोशनल पल है, देखिए दादा और पोती इमोशनल हो गए हैं। It is one of the best feeling. If you ever want to experience, just stand here and you will just see how the world looks to you. Look at the smiles those parents have. Look at the proud smile she is holding. Look at those tears she is holding. Look at those claps they want to give to you. There's nothing more special you can have except this. This is one of the best feelings you can experience. Thank you so much everyone. Your efforts really meant something big to me. And I'm so happy to stand here and give up my parents also opportunity to be proud of me and my ma'am. Thank you so much my teachers for all your support. Thank you sir, thank you sir. Standing here is the best feeling you can ever feel. Seeing your parents looking at you and smiling a lot, that they are so proud of you, that it is the best feeling. My teachers, Sonika ma'am, Parik sir, San sir, all of them are so happy, and seeing them happy is so amazing. Principal ma'am, you are the best. Love you ma'am. Thank you Parik sir. By the way, I'm speechless right now, but one and only thing I want to do is that hats off to all the teachers. You are just amazing. Can't express my feelings. जो आपने hard work किया है हमारे लिए, and all the things you always supported us in everything. Thank you so much ma'am. मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन ये मेरी मेहनत नहीं है, ये सोनिका मैम और मेरे सारे टीचर्स हैं जिन्होंने मुझे यहाँ पे खड़ा किया है। ये भी आपका है और ये भी आपका है। थैंक यू। The appreciation is must for everyone, everywhere. Every desiring person should always be admired and appreciated. और किस तरह से माँ बाप सोचते हैं इस स्कूल को लेकर के या अपने बच्चों को किस तरह की शिक्षा यहाँ पर मिली, तो मैं पेरेंट्स हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत करूँगा। सर नाम बताएं। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह जोधा है और मैं राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय का अध्यक्ष भी हूँ लाडनू ब्लॉक का। और आपका बच्चा यहाँ कौन सी क्लास में है? यहाँ 10th पास करी है इसने अभी। बिल्कुल। और क्या नाम बच्चे का? यशस सिंह राठौड़। यशस सिंह राठौड़ तो 10th टॉपर है इस स्कूल का। बिल्कुल सर। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई हो सबसे पहले आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या कहेंगे इस सफलता के लिए? सर मैं इस सफलता का श्रेय है ना यहाँ के प्रिंसिपल और यहाँ के स्टाफ और इस नीतू को देना चाहूँगा सर। और बाकी तो बच्चा खुद ब्रिलियंट था। हर स्कूल उसने 3 स्कूलें चेंज करी थी, तीनों में वो हमेशा टॉपर रहा था। मैं शायद अगर सही कहूँ तो माँ के लिए उसका बेटा यदि स्वागत और सम्मान हो तो शायद उससे अच्छा पल माँ के लिए नहीं होता। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि लेकिन मैं इसका जो श्रेय है वो पूरा प्रिंसिपल मैम को, क्योंकि मैंने यशस को यही देखा है कि वो घर पे कम पढ़ाई करता है और स्कूल में जो वो आता है वो उसके लिए मैंने 9th में मैम से मैं मिली और मुझे अच्छा लगा और यहाँ एडमिशन करवाया। तो मुझे जैसे घर पे उसको बताना नहीं पड़ता था, वो पूरे टाइम में स्पेशल एक बात बोलना चाहूँगी यशस के लिए कि उसने पूरे साल में क्रिकेट खेला है, टीवी देखा है, सब कुछ किया है, पढ़ाई को साथ में लेके चला है। लेकिन साथ में लेके चला और लास्ट के 1 महीने के अंदर उसने खूब मेहनत करी। तो मैं बच्चों से ये कहना चाहूँगी कि आने वाले बच्चों से हम यही चाहेंगे कि यशस से भी आगे निकले वो बच्चे और बर्डन नहीं ले, इसको एक टेंशन मार के ना चले 10th को। हाँ, बाल भारती इंटरनेशनल स्कूल अपने सफलता का जश्न मना रहा है और सफलता जिन्होंने साबित की है, एक ऐसा ही बच्चा वीर सिंह मेरे साथ में है जिसने 10th में 90% से अबव क्या परसेंटाइल रहा है और क्या उसके पढ़ने का तरीका था और कहाँ से उसने यहाँ पर आकर कितना ग्रो किया, वो थोड़ी जानकारी उससे करेंगे। वीर सिंह बताएं कहाँ से हो आप पहले? मैं गांव घोटड़ा से हूँ जो रतनगढ़ के पास पड़ता है और मैं 7th क्लास तक हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ। यहाँ पे आया तो प्रिंसिपल मैम और मेरे पेरेंट्स ने मेरे को सपोर्ट किया और मैं हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम को समझ पाया हूँ, तो बस इनकी वजह से समझ पाया हूँ। और आज मेरे 91% आए हैं तो मेरे प्रिंसिपल मैम, मेरे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स और हमारे मैम है जयश्री मैम जिन्होंने हमेशा मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहे हैं, वो उन्हीं की वजह से हो पाए हैं। बिल्कुल, ये देखिए कितनी बड़ी बात है कि एक गांव के एक स्कूल में पढ़ते हुए, हिंदी मीडियम में पढ़ते हुए इंग्लिश मीडियम में आए, CBSE बोर्ड में आया और किस तरह से उसने तैयारी की। कितना घंटा पढ़ते थे? मैं 3 घंटे पढ़ता था, लेकिन जब पढ़ता था तब पढ़ता ही था।
अपनी आत्मा और शरीर दोनों को एक जगह बिठा के रखना है। आत्मा अगर कहीं और रहेगी तो नहीं पढ़ पाओगे आप। ये मायने नहीं रखता कि आप कितने समय पढ़ते हो, बस ये मायने रखता आपने उस समय में कितना अच्छा पढ़ा और कितने ध्यान लगा के पढ़ा है, बस उसी वजह से हो पाया है।